काफ़ी दिनों से स्किन केयर पर ध्यान नहीं दे रही थी, तो फेस बहुत ही अजीब सा और डल हो गया था। अच्छा सा नहीं दिख रहा था, जिससे थोड़ा-सा डार्क सर्कल वग़ैरह भी हो गए हैं मुझे आजकल। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा ग्लो लाने के लिए मैं घर पे ही कोई फेस पैक तैयार करती हूँ। इसके लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पर ओट्स लिया था और 2 चम्मच के बराबर ही दही इसमें मिलाया था और इसको भिगाकर अच्छे से रख दिया था। जब ये भीग गया था तो थोड़ा-सा इसमें एलोवेरा जेल डाला और थोड़ा-सा मतलब उसकी वजह से भीगा नहीं था अच्छे से, तो 2 चम्मच के बराबर मैंने पानी मिलाकर इसमें भिगा के रख दिया था 10 मिनट के लिए। एक बहुत ही अच्छा फेस पैक है जो आप आसानी से घर पे ही तैयार कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। यहाँ पर काफ़ी दिनों से मैंने अपनी स्किन रूटीन पे भी ध्यान नहीं दिया था और कल एकादशी है, तो उसके लिए मुझे रूम को भी काफ़ी अच्छे से साफ़ करना था, क्योंकि एकादशी के दिन मैं कोई झाड़ू पोछा वगैरह नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा जब ये सब करना ही है तो चलिए मैं कोई फेस पैक तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एवर यूथ का स्क्रब लिया, उससे अच्छे से फेस को स्क्रब किया। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने फेस पैक तैयार करके रखा था उसमें थोड़ा सा शहद मिलाया और अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है। आप अगर कहीं से लेके नहीं आ सकते या कहीं बहुत ज़्यादा महंगा कोई फेस पैक तैयार नहीं कर सकते हैं, तो 2 मिनट में झटपट तैयार हो जाने वाला फेस पैक है। बहुत ही अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप चाहें तो आप इसे घर पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने चेहरे पे फेस पैक लगाया था और यहाँ पर मैं अपने बालों को अच्छे से, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश भी किया था तो सुबह से बालों में कंघी भी नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलिए जब काम करना ही है तो मैं पहले अपना स्किन केयर भी कर लूँ और साथ में मेरा काम भी हो जाएगा। जब से 40 प्लस हुई हूँ तब से शरीर में अचानक से ही थोड़े बहुत बदलाव आने शुरू हो गए हैं। थोड़ा-सा शरीर थका-थका सा लगा रहता है और काम में भी उतना ज़्यादा मन नहीं लग पाता है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा थकान सी भी लगती है। तो सब बोलते हैं कि 40 प्लस के बाद अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े से चेंजेस ज़रूर करने चाहिए। तो मैं पहले इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अभी अचानक से वाक़ई में शरीर में काफ़ी बदलाव आने लगते हैं। शरीर थका-थका सा लगता है। काम करने में भी मन नहीं लगता है। तो वाक़ई में कुछ ना कुछ तो इसकी दिनचर्या अलग होती ही होगी। हम बढ़ती उम्र में अपने आप को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इस उम्र में हम अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपनी घर गृहस्थी को समेटने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए शायद हमारा शरीर जवाब देने लगता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अक्सर 40 की उम्र के बाद हम महिलाएं सोचने लगती हैं कि अब उनकी ज़िंदगी बस घर, परिवार और जिम्मेदारियों तक ही सीमित है। लेकिन सच तो यह है कि 40 के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। हम में से ज़्यादा लेडीज़ सालों तक परिवार के लिए जीती हैं। बच्चों की ज़रूरतें, पति की जिम्मेदारियाँ, घर का काम, इन सब के बीच हम खुद को कहीं पीछे छोड़ देती हैं। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी अपने लिए भी समय निकाला है? आजकल मैं ये सवाल अक्सर फ़ील कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से भी इस टॉपिक पर बात करने के लिए आ गई। अगर जवाब नहीं है तो अब समय आ गया है कि आप खुद को भी अपनी प्राथमिकता बनाएं। 40 की उम्र में सबसे ज़रूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना। वाक़ई में अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा मैं आजकल बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ। आपको घंटों जिम में पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ 20 से 30 मिनट की वॉक, थोड़ा योग और थोड़ा स्ट्रेचिंग भी आपके शरीर को काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात है आपका खान-पान। अब शरीर पहले जैसा नहीं रहता है, इसलिए उसे सही पोषण की ज़रूरत होती है। अपने खाने में प्रोटीन, फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी ज़रूर शामिल करें। लेकिन सिर्फ शरीर ही नहीं, मन का स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है। कई बार महिलाएं इस उम्र में अकेलापन, तनाव या महसूस करती हैं। उनकी पहचान सिर्फ घर तक सीमित होकर रह गई है। ये सब भी आजकल मैं फ़ील कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो जो मैं फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं भी 40 प्लस हूँ, तो मुझे जो फ़ील हो रहा है वही सारी बातें मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए आ गई। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो याद रखिए, आपकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी, माँ या बहू होने से नहीं है।
आपकी अपनी भी एक पहचान है। अपने शौक़ फिर से पूरे कीजिए, गाना सुनिए, किताब पढ़िए, बागवानी कीजिए, कुछ नया सीखिए या बस रोज़ कुछ मिनट अपने साथ बिताइए। और सबसे ज़रूरी बात, हर किसी को खुश करने की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर मत लीजिए। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सबको खुश कर सके। तो जब आप खुश रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगी, तभी आप अपने परिवार को भी बेहतर तरीके से खुश रख पाएंगी। 40 की उम्र एक संख्या है, आपकी क्षमता नहीं। आज भी आप अपने सपने देख सकती हैं, नई शुरुआत कर सकती हैं और अपने लिए एक खूबसूरत ज़िंदगी बना सकती हैं। अगर आप 40+ हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब मैं खुद को भी प्राथमिकता दूँगी। दूसरों के लिए जीते जीते अपनी पहचान मत खोइए, क्योंकि आप भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने आपके अपने। और जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी आपके अपने अपने रहेंगे। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है, जब तक आप स्वस्थ हैं, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं, तभी तक वो आपके अपने अपने हैं। कितना भी हो, आपका बच्चा हो, आपका हस्बैंड हो, वो भी एक समय के बाद पूछना थोड़ा सा कम कर देगा, कि वही बोलेगा कि ये तो रोज़ ही बीमार रहती हैं, इनको क्या है। तो ये सब पता नहीं, हम तबीयत हमारी अस्वस्थ हो जाती है कि पता नहीं किस वजह से थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी आने लगती है। तो ये सब चीज़ें आए हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में, हमसे अनबन होनी शुरू हो जाए, उससे अच्छा हमें खुद पे पहले ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। तो कल एकादशी है तो व्रत रहती हूँ मैं। तो काफ़ी दिनों से रूम काफ़ी गंदा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए कल तो झाड़ू पोछा करना नहीं रहता है, तो आज मैंने अच्छे से यहाँ अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग की। तभी मेरी बेटी यहाँ पर आ गई थी और मैंने उसे बोला कि तुम थोड़ा सा कोई अच्छा सा सॉन्ग लगा दो फ़ोन पे, तो वही यहाँ पर लगा के गई है। तो उसके बाद मैंने अपने रूम को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। और ये प्रेस करके कपड़े आए हुए थे, तो इन्हें मैं रख नहीं पाई थी क्योंकि अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और इनको मैं बाद में रखूँगी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी काम करते करते। तो सेहत तो ज़रूरी ही है, लेकिन सेहत के साथ साथ अपने व्यक्तित्व पर भी ध्यान रखिए। अच्छे कपड़े पहनिए, अपने आप को सजा के संवार के रखिए, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।